जी, आपको किसने बोला वहाँ पे 370 और 35 से रिस्टोर हो रहे हैं? देखो, हमने टीवी में देखा और सभी सुनाई दिया कि हाँ भाई यहाँ पे रिस्टोर कर रहे हैं। और उन्होंने उनके एनसी के कार्यकर्ता काफ़ी जश्न मना रहे थे। बिमला लुथरा नाच रही थी, ढोल नगाड़े बजा के वो नाच रही थी कि हाँ 35 से तोड़ दिया 35। स्टेट हुड की बात ही नहीं थी। उन्होंने तो यही कहा कि नहीं 35 धारा 370 हमने तोड़ दिया। सिर्फ एक सुनी सुनाई बातों पे ही प्रोटेस्ट कर दिया, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है। देखो ना, उन्होंने यही बोला तो हमने भी कहा क्यों, हम तो इसके विरोध हैं, क्योंकि हमें इसके आड़ में तो हमें देखा नहीं जाता। मतलब ये सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है। अगर आपको परमानेंट अगर 370 वापस चाहिए तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पार्लियामेंट बिल पास करी है, और पार्लियामेंट में तो इस समय बीजेपी की सरकार है जिन्होंने 370 तोड़ा था, तो वो कहाँ से वापस आएगा? वो तो आएगा नहीं, लेकिन उन्होंने यही कहा ना, तो हमने कहा हमने प्रोटेस्ट किया, हम आने नहीं देंगे। हमारे साथ इस समय ऑल JNK गोरखा समाज की प्रेसिडेंट मौजूद है, करुणा छेत्री जी। इनसे जानते हैं। करुणा जी, कल आपने एक प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्ट किस रिलेटेड था? इसलिए किया कि कल सदन में 2 दिन पहले सदन में उन्होंने एनसी सरकार ने कहा कि हम धारा 370 और 35 से दोबारा रिस्टोर करेंगे, बट ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि दोबारा रिस्टोर करेंगे फिर ये अपनी मनमर्जी करेंगे। जिस तरह इन्होंने धारा 370 और 35 के आड़ में अपनी मनमर्जी किया और ज़्यादातर उग्रवाद फैला उसके तहत, और हम नहीं चाहते कि ऐसा। और उसके अंतर्गत में इन्होंने कभी कोई छोटे समुदाय की तरफ ध्यान नहीं दिया, जैसे कि गोरखा समुदाय, वाल्मीकि समुदाय, बेस्ट रिफ्यूजी, इनकी तरफ ध्यान दिया। अगर ये उनकी तरफ ध्यान देते तो शायद हम प्रोटेस्ट ना करते। तो कभी भी हमारे राइट्स के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट में भी ये लोग रहते हैं। आपको किसने बोला वहाँ पे 370 और 35 से रिस्टोर हो रहे हैं? देखो, हमने टीवी में देखा और सभी सुनाई दिया कि हाँ भाई यहाँ पे रिस्टोर कर रहे हैं। और उन्होंने उनके एनसी के कार्यकर्ता काफ़ी जश्न मना रहे थे। बिमला लुथरा नाच रही थी, ढोल नगाड़े बजा के वो नाच रही थी कि हाँ 35 से तोड़ दिया 35। स्टेट हुड की बात ही नहीं थी। उन्होंने तो यही कहा कि नहीं 35 धारा 370 हमने तोड़ दिया। सिर्फ एक सुनी सुनाई बातों पे ही प्रोटेस्ट कर दिया, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है। देखो ना, उन्होंने यही बोला तो हमने भी कहा क्यों, हम तो इसके विरोध हैं, क्योंकि हमें इसके आड़ में तो हमें देखा नहीं जाता था 370 के आड़ में। अब जाके एक बार जैसे कि उनके उमर अब्दुल्ला जो हैं, उन्होंने कहा कि जो 370 है उसे 100 साल भी लगेंगे तो भी वो वापस नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने संसद में कैसे 370 का मुद्दा लिया? असेंबली में इस असेंबली में जो भी यहाँ पर पास हो रही हैं रेजोल्यूशन, इसको मतलब ये सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है। अगर आपको परमानेंट अगर 370 वापस चाहिए तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पार्लियामेंट बिल पास करी है, और पार्लियामेंट में तो इस समय बीजेपी की सरकार है जिन्होंने 370 तोड़ा था, तो वो कहाँ से वापस आएगा? वो तो आएगा नहीं, लेकिन उन्होंने यही कहा ना, तो हमने कहा हमने प्रोटेस्ट किया, हम आने नहीं देंगे, क्योंकि सभी जनता एक साइड हो जाएगी तो कैसे बिल पास करेंगे? अच्छा। ये तो जनता भी तय करेगी। सिर्फ एक सीएम आप लोग चाहते हैं कि हम लोग रेजोल्यूशन वगैरह साइड रखे, आप लोग हम लोग यही चाहते हैं कि धारा 370 35 से दोबारा ना आए, क्योंकि इसके आड़ में काफ़ी समाज को नुकसान है। आपके समाज को क्या नुकसान हो रहा है? हमारे समाज को देखिए ना, हम शरणार्थी थोड़ी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के, हम तो 47 के पहले के आए हुए हैं। लेकिन हमारी तरफ वो ना एनसी सरकार ने ध्यान दिया, ना PDP सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, कि हमारे कोई राइट्स मिले, हमें कोई सीनियर सिटीजनशिप हमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमें कुछ भी नहीं था। ना हमें वोट डालने का राइट था, ना हमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, कुछ भी नहीं था हमारे लिए। अब जाके जब धारा 370 और 35 से टूटा, उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंटर से हमारे समुदाय को स्टेट सब्जेक्ट दिया। उसके उपरांत हमें 8% OBC कैटेगरी दी है हमारे बच्चों को। आज जाके हमारे बच्चे को कहीं जाके स्टेट में नौकरी करने का मौका मिला है, तो वो किसकी देन है? भाजपा की देन है। अदरवाइज़ ये चीज़ अगर NC भी करती, कांग्रेस भी करती, अगर वो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको चाहिए कि हर जाति धर्म को लेके चले। वो उन्होंने सिर्फ अपनी जाति धर्म, अपनी कुर्सी देखी और बाकी समुदाय की तरफ का ध्यान नहीं। पहली बार वोट कब डाला आपने? नहीं, पहली बार ऐसा है कि हम वोट पहले डालते थे, मतलब वो गिनती में नहीं था। जैसे आप भटिंडी सटिंडी में रोंगिया देखिए, रोंगिया के भी वोट बने हुआ। ये सिर्फ उन MLA की चाल थी कि अपने सीट निकालने के लिए, उनकी गिनती में नहीं है। उसी तरह हमारी वोट पहले थी, लेकिन हमारी गिनती में नहीं थी। अब जाके एब्रोगेशन 35 है, धारा 370 के बाद अब हमारे वोट गिनती में है। अब जाके हमारे राइट्स भी गिनती में, हर चीज़ हमारे गिनती में है। तो अगर आपको इस समय हमारे चीफ मिनिस्टर उमर
अब्दुल्ला देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अगर पॉलिटिकल लीडर हैं तो मतलब हर समुदाय को, हर धर्म को लेके चले, ना कि एक ही धर्म समुदाय को अपनी श्रीनगर सिर्फ मत देखे, जम्मू के लोग को भी देखे, उनके समुदाय को भी उनका ध्यान में रखे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर वो चीफ मिनिस्टर हैं उनको हर समुदाय की तरफ ध्यान रखना चाहिए।